नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जहांगीरपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद तमाम सियासी दलों के नेता इस इलाके में पहुंच रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को जहांगीरपुरी पहुंचा। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और कांग्रेस नेताओं को संवेदनशील इलाके में नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने कहा कि गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन सहित तमाम बड़े नेता शामिल थे। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि जहांगीरपुरी में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, कई मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई उस जगह हो रही है जहां मामला संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के लिए गृह मंत्री और एलजी के दरवाजे खुले हुए हैं और गरीबों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चीन हमारे देश की सीमा में घुसकर 2 गांव बसा लेता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन ये लोग धर्म और जाति देखकर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। राजद नेता ने कहा कि अभी सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी और महंगाई का है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव का जिक्र किया और कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की कई राज्यों में करारी हार होती है, उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। तेजस्वी ने कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की राजनीति बीजेपी और आरएसएस में परंपरागत रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति को बनाए रखने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि उत्तरी एमसीडी के मेयर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में देर की। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उत्तरी एमसीडी फुटपाथ और सड़कों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रही थी। इससे पहले ऐसी कार्रवाई जनवरी और फरवरी में भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जहां तक घरों के अतिक्रमण की बात है, इस मामले में नोटिस जारी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से कार्रवाई के दौरान एक समुदाय को निशाना बनाने की बात भी कही गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि कार्रवाई एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर की गई है। इसके जवाब में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह के आरोप हैं कि एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, ये पूरी तरह गलत है। मध्य प्रदेश के खरगोन में जितने लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है, उसमें से 88 मामले हिंदुओं के हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि मध्य प्रदेश में भी 2021 और 2022 में नोटिस जारी किए गए थे। दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस राव ने पूछा कि बुधवार को ही कार्रवाई क्या सिर्फ स्टॉल, कुर्सियों, मेज आदि पर ही की गई थी। जस्टिस गवई ने पूछा क्या इसके लिए आपको बुलडोजर की जरूरत थी। जस्टिस गवई ने कहा कि कानून में किसी काम को करने का एक तरीका होता है, ये अपील करने का मौका देता है और इसके लिए कम से कम 5 से 15 दिन का समय दिया जाता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि घरों के बारे में भी नोटिस जारी किए गए थे। जस्टिस राव ने कहा कि हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से जुड़ी जानकारियां मांगेंगे और आप भी अपना जवाब दाखिल कीजिए। तब तक बुधवार को जो आदेश दिया गया है वो जारी रहेगा। जहांगीरपुरी मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान पाखंडी था, क्योंकि केवल गरीबों की संपत्ति को निशाना बनाया जाता है और अमीरों और अभिजात वर्ग के अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दवे ने कहा यदि आप अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप सैनिक फार्म जाइए, गोल्फ लिंक पर जाएं जहां हर दूसरा घर अतिक्रमण करके बनाया गया है। आप उन्हें छूना नहीं चाहते बल्कि गरीब लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं। दवे इस्लामिक मौलवियों के संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से पेश हो रहे थे। दवे ने कहा कि दिल्ली में लाखों लोगों वाली 731 अनधिकृत कॉलोनियां हैं और आप एक कॉलोनी चुनते हैं क्योंकि आप एक समुदाय को निशाना बनाते हैं। उन्होंने बताया कि दंगों के कुछ दिनों बाद भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि दंगाइयों की संपत्तियों पर एक बुलडोजर चलाया जाए। दवे ने पूछा ऐसा कैसे है कि बीजेपी के अध्यक्ष नगर आयुक्त को पत्र लिखकर विध्वंस शुरू करने के लिए कहते हैं और वे उसके अगले दिन विध्वंस शुरू कर देते हैं। दवे ने कहा कि पुलिस और नागरिक प्राधिकरण संविधान से बंधे हैं, न कि किसी भाजपा नेता द्वारा लिखे गए पत्रों से। जहांगीरपुरी के अतिक्रमण विरोधी अभियान के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो देख रहे हैं कि अधिकारियों द्वारा अभियान शुरू करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि वो अतिक्रमण विरोधी अभियान पर कड़ा रुख अपनाएंगी जो उत्तर एमसीडी के मेयर को आदेश दिए जाने के बाद भी जारी रहा। उन्होंने ये बात याचिकाकर्ताओं के वकील के ये कहने के बाद कही कि उन्होंने मेयर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में एक व्हाट्सएप संदेश भेजा था, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई जारी रही।
उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। प्रमोद मौर्य ने गुरुवार को सपा से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के अपने पत्र में अखिलेश यादव को जातिवादी बताते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रमोद मौर्य प्रतापगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं और समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पर थे। प्रमोद मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा में काम करते हुए उन्होंने ये महसूस किया कि अखिलेश यादव केवल अपनी जाति को बड़ा मानते हैं और पार्टी की बैठकों में अक्सर मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, पटेल व अन्य पिछड़ी जातियों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि सपा में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक भी जिला अध्यक्ष मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज का नहीं है। प्रमोद मौर्य ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान भी अखिलेश ने उनका टिकट काटकर यादव समाज के प्रत्याशी को दे दिया और इससे उनकी जातिवादी मानसिकता प्रदर्शित होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद से ही चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच का तनाव खुलकर सामने आ गया। अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं, तो वे तुरंत उन्हें विधानमंडल दल से निकाल दें। शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के विधानमंडल का सदस्य हूं। अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं बीजेपी के संपर्क में हूं, तो मुझे शीघ्र निकाल दें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सख्त लहजे में कहा कि वो न्यायपालिका को भाषण न दें। अदालत ने टिप्पणी तब की जब वो गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सलेम ने 25 साल से अधिक की जेल की सज़ा के खिलाफ याचिका लगाई है। प्रत्यर्पण के दौरान भारत द्वारा पुर्तगाल को दिए गए वचन के अनुसार कारावास की सज़ा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती। अबू सलेम की याचिका पर ही केंद्र ने हलफनामा दायर कर जवाब दिया था, लेकिन हलफनामा में दिए गए जवाब के तौर तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस रुख को खारिज कर दिया कि अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल के सामने की गई प्रतिबद्धता से परे जाकर उसे दी गई 25 साल की सज़ा को बढ़ाया जाए। अदालत ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि संबंधित मुद्दे को तय करने का ये उचित समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र को स्पष्ट होना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। इसने कहा कि हमें गृह मंत्रालय के हलफनामे में हम उचित समय पर निर्णय लेंगे, जैसे वाक्य पसंद नहीं है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट मामले के दोषी अबू सलेम की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। लाइव ब्लॉग की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय सुझाव दे रहा है कि मामले के संबंध में न्यायालय को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने गृह मंत्रालय से कहा कि आप चाहते हैं कि उचित समय पर प्रतिबद्धता का पालन किया जाएगा। हमने आपसे पूछा, आपको जवाब देना था। आपके गृह सचिव को हमें भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अधिकार आज भी है। दलित नेता और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असम पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी गुजरात के पालनपुर से गुरुवार देर रात को की है। उन्हें असम लाया गया है। जिग्नेश मेवाणी राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच नाम के राजनीतिक दल के संयोजक भी हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं और मेवाणी के समर्थकों ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने मेवाणी के ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से जुड़े दस्तावेज दिखाए। दस्तावेजों के मुताबिक असम के कोकराझार जिले के भवानीपुर के रहने वाले अनूप कुमार डे की शिकायत पर मेवाणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मेवाणी के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि मेवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा था कि वो नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं और उन्हें ईश्वर मानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट खटीमा से हार गए थे, लेकिन अब वो चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। धामी के लिए मौजूदा बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया कि गहतोड़ी का इस्तीफा मंजूर हो गया और मुख्यमंत्री वहीं से चुनाव लड़ेंगे। यूक्रेन के साथ चल रहे भीषण युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया। पुतिन ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन के एक बड़े शहर मारियुपोल पर अब उसका कब्जा हो गया है। उन्होंने इसके लिए रूसी सैन्य बलों की तारीफ की। रूस के रक्षा मंत्री ने पुतिन को बताया कि मारियुपोल यूक्रेन के नियंत्रण से आज़ाद हो गया है। हालांकि अभी भी मारियुपोल शहर का एक स्टील प्लांट यूक्रेन के कब्जे में है और इस पर कब्जे के लिए रूस लगातार लड़ाई लड़ रहा है। इस प्लांट के अंदर लगभग 2000 यूक्रेनी सैनिक हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को अब 2 महीने का वक्त पूरा होने वाला है और रूस अब तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सका है, क्योंकि इस लड़ाई में यूक्रेन ने भी उसे जबरदस्त जवाब दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।